जब बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। अक्षय तृतीया पर्व की जय। महानुभाव, कर्म युग की आदि में प्रथम तीर्थंकर के रूप में भगवान ऋषभदेव का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था और उन्होंने राजाओं को राजनीति सिखाकर, धरती की प्रजा को जीने की कला सिखाकर जो कर्म युग का प्रारंभ किया, वह आज भी असी मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, इन 60 क्रियाओं के माध्यम से चला आ रहा है। पुनः भगवान ऋषभदेव ने एक दिन अपनी राजसभा में एक नीलांजना नाम की अप्सरा के नृत्य को देखते हुए वैराग्य को प्राप्त किया था, अर्थात उस नीलांजना की आयु समाप्त हो गई। उसी क्षण इंद्र ने वहाँ पर दूसरी अप्सरा को प्रस्तुत कर दिया। सभा के लोग तो नहीं जान सके, लेकिन ऋषभदेव ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया और उसी क्षण उनको संसार की नश्वरता का ज्ञान हुआ, वैराग्य हो गया उनको और उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा धारण की। आपको जानना है कि प्रयाग नगरी, जो वर्तमान में इलाहाबाद के नाम से जानी जाती है, वहाँ पर जाकर बट वृक्ष के नीचे भगवान ऋषभदेव ने मुनि दीक्षा धारण कर ली थी। उस समय उनके साथ 4000 राजाओं ने भी जैनेश्वरी दीक्षा धारण की, किंतु 6 महीने तक भगवान ऋषभदेव मौन पूर्वक जब ध्यान कर रहे थे, योग को उन्होंने ग्रहण कर लिया था, कुछ भी बोल नहीं रहे थे, तब उन सब राजाओं को जब भूख प्यास लगी और ऋषभदेव भगवान के द्वारा उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ था, तो भी पथभ्रष्ट हो गए। अर्थात कोई झरने का पानी पीने लग गए, कोई कंदमूल फल खाने लग गए। तब वन देवता ने प्रकट होकर के उन्हें ऐसा करने से रोका। उसने संबोधित किया कि जैनीचर्या के अंदर आप ये सब नहीं कर सकते, ये जिनलिंग है, ये मुनि वेश है, इस वेश में आप लोग अनर्गल चर्या नहीं कर सकते, या तो वेश को छोड़िए या ऋषभदेव जैसा ध्यान कीजिए। सब लोग डर गए और उन सबको चूंकि भूख प्यास की बाधा बहुत ज़्यादा सता चुकी थी, इसलिए अब वो उस पद में रह भी नहीं सकते थे, तो वो पथभ्रष्ट हो गए। किसी ने धूनी रमा ली, किसी ने जाकर कुटिया बसा ली और खाना पीना अपने हिसाब से शुरू कर दिया। जब 6 महीने के बाद महामुनि ऋषभदेव ने अपना ध्यान समाप्त किया, तो देखते हैं कि मेरे चारों ओर जो 4-4 हजार मुनिगण बैठे थे, ये सब चले गए। पुनः उन्हें अपने अवधि ज्ञान से ज्ञात हुआ कि भोजन पानी नहीं मिलने के कारण ये लोग पथभ्रष्ट हो गए हैं। मुनिचर्या, आहारचर्या बतलाने के लिए तब ऋषभदेव भगवान महामुनि के वेश में आहारचर्या के लिए निकलते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ जाते हैं, कोई राज मुकुट ला करके, कोई सिंहासन ला करके, कोई वस्त्र लाते, कोई भोजन लाते, भगवान इन्हें ग्रहण कीजिए। सब लोग सोच रहे थे, न जाने क्यों हमारे प्रभु ऋषभदेव इधर उधर घूम रहे हैं, क्या बात है। किसी को मालूम ही नहीं था किस लिए घूम रहे हैं, लेकिन ऋषभदेव सबकी तरफ देखते, मुस्कुरा देते और मौन पूर्वक पुनः जाकर के ध्यान में लीन हो जाते। ऐसा करते 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 उन्हें पुनः 6 महीने और निकल गए, बल्कि 6 महीने नहीं, 7 महीने 8 दिन निकल गए। और उसके बाद वो वैशाख शुक्ला तीज के दिन एक बार हस्तिनापुर आते हैं, और संयोग देखिए कि उससे पहली ही रात्रि में, वैशाख शुक्ला दूज की रात्रि में, हस्तिनापुर के राजा थे सोमप्रभ और युवराज थे श्रेयांश जी। तो युवराज श्रेयांश ने कुछ स्वप्न देखे रात्रि में। उनमें सबसे पहला स्वप्न उन्होंने देखा सुमेरु पर्वत। सवेरे सवेरे राज पुरोहित से जब उन्होंने पूछा कि स्वप्न का क्या फल हो सकता है, उन्होंने बताया कि राजन, ये स्वप्न बहुत महान फल को बता रहा है। सुमेरु पर्वत का मतलब है जो सुमेरु जैसे महान हैं गुणों में और जिनका सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक हुआ है, ऐसे तीर्थंकर ऋषभदेव आपकी नगरी में आने वाले हैं।
और हुआ भी यही कि तीर्थंकर ऋषभदेव महामुनि के वेश में आए हस्तिनापुर में। बनमाली ने सोमप्रभ और श्रेयांश को सूचना दी। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, महामुनि ऋषभदेव की मुद्रा को देख करके, मुनि मुद्रा को देख करके एकदम उन्हें 8 भव पूर्व का जाति स्मरण हो गया। किसको? युवराज श्रेयांश को। कि ऐसे ही हमने 8 भव पूर्व एक वन में, जंगल में महामुनियों को आहार दिया था। ओहो, ये ऋषभदेव राजा वज्रजंग थे और मैं उस समय इनकी रानी श्रीमती के रूप में था। आज वो राजा वज्रजंग ऋषभदेव बन गए और मैं रानी श्रीमती का जीव श्रेयांश के रूप में हूँ। ये नवधा भक्ति चाहते हैं और नवधा भक्ति करके इनका कोई पड़गहन नहीं कर रहा, इसलिए आहार नहीं हो रहा है। तुरंत उन्होंने बोला, हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु, अत्र तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है, मैं नवधा भक्ति पूर्वक पड़गहन करके आपको आहार दूंगा। बस यही चाहिए था ऋषभदेव भगवान को। वे वहीं पर रुक गए, यानी उनकी विधि मिल गई। नवधा भक्ति करी राजा श्रेयांश ने, यानी कि सबसे पहले उनका पड़गाहन किया। पड़गाहन में नमोस्तु अत्र तिष्ठ आहार जल शुद्ध है ये आता है। उसके बाद में 3 प्रदक्षिणा दे करके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, हे स्वामी मेरे घर में आप प्रवेश कीजिए। ये एक भक्ति हुई और उन्होंने पड़गाहन करके जा करके उच्च आसन पर विराजमान किया, काष्ठासन पर। ये दूसरी भक्ति हो गई। उसके बाद भगवान का चरण प्रक्षाल किया, तीसरी भक्ति हो गई। और उसके बाद पूजन की, भगवान के अष्टद्रव्य से महान पूजन की। उसके बाद नमस्कार किया, 5 भक्तियां हो गई। और फिर बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ये 3 शुद्धि पूर्वक 5 और 3 8, और आहार जल शुद्ध है स्वामी भोजन ग्रहण कीजिए, ऐसा बोला उन्होंने। नवधा भक्ति की और इक्षु रस का आहार उन्होंने कराया। देवों ने पंचाश्चर्य वृष्टि कर दी। उस समय का दृश्य बड़ा ही रोमांचक रहा। जब आज देखते हैं मुनियों के आहार तो ही बहुत रोमांच होता है, बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं आप सब लोग। तो भगवान ऋषभदेव जब युग का पहला आहार जिनका राजा श्रेयांश के यहाँ हुआ हो, उस समय जनता की प्रसन्नता, श्रेयांश का रोमांच क्या रहा होगा, कल्पना कीजिए। तो वह दिन अक्षय तृतीया कहलाई। अर्थात उस दिन राजा श्रेयांश के महल में, उस चौके के अंदर जो भी भोजन बना था सब अक्षय हो गया। और जिस रस का, गन्ने के रस का आहार दिया था, गन्ना आज तक भी अक्षय हो गया, करोड़ों साल के बाद भी। इस इलाके के अंदर, हस्तिनापुर के अंदर, उसके आसपास गन्ना भी अक्षय हो गया। वो अक्षय तृतीया आज तक भी मानी जाती है। वैशाख शुक्ला का तीज का दिन अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। उस दिन खूब शादियां करते हैं लोग, बिना किसी से मुहूर्त पूछे गृह प्रवेश करते हैं। जितने भी शुभ कार्य हैं अक्षय तृतीया के दिन करने में बहुत ही लाभप्रद माने जाते हैं। ऐसे अक्षय तृतीया के दिन पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की मंगल प्रेरणा से प्रतिवर्ष जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में भी भगवान ऋषभदेव की आहारचर्या का दृश्य प्रदर्शित किया जाता है। लगभग 20 वर्षों से यहाँ पर भगवान ऋषभदेव की आहार लेते हुए मुद्रा की प्रतिमा स्थापित की गई और उनको आहार देते हुए युवराज श्रेयांश कुमार का भी स्टेचू स्थापित किया गया। पूरा दृश्य वही दिखता है और भक्तजन आकर के भगवान ऋषभदेव को आहार देते हैं इक्षु रस का। उसके बाद सबको इक्षु रस का प्रसाद वितरित किया जाता है। इस वर्ष भी जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में जो युवराज श्रेयांश कुमार का सुंदर महल बनाया गया, उस महल के अंदर भगवान ऋषभदेव की आहार प्रतिमा को विराजमान करने का सौभाग्य लाला महावीर प्रसाद जैन साउथ एक्सटेंशन दिल्ली को प्राप्त हुआ था। उन्हीं के सौजन्य से यहाँ नवनिर्मित महल का भी निर्माण हुआ। उन्होंने आकर के और राजा श्रेयांश के रूप में जो भगवान ऋषभदेव को आहार दिया, पंचाश्चर्य की वृष्टि हुई। महान पुण्यशाली भव्यात्माओं ने इन सब पुण्य कार्यों के करने का सौभाग्य प्राप्त किया। यह अक्षय तृतीया पर्व हम सब के लिए बहुत ही मंगलमय प्रतीत हुआ और इस अक्षय तृतीया के ही पावन प्रसंग पर
जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के अंदर जो दृश्य दिखाए गए, जो दृश्य प्रस्तुत हुए, वही आपके सामने उसकी झलकियाँ प्रस्तुत हैं। घूम करके भगवान आज हस्तिनापुर नगरी में पधारे हैं। और युवराज श्रेयांश को जैसे ही पता चला कि भगवान ऋषभदेव नगरी में पधारे हैं, उन्होंने तुरंत बाहर निकल करके महलों से प्रगान किया। वो समझ गए कि ऋषभदेव को कुछ और नहीं, नवदा भक्ति चाहिए। महानुभाव, अक्षय तृतीया के ही पावन प्रसंग पर जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में परम पूज्य आचार्य श्री रैण सागर महाराज जी एवं पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी दोनों संघों के पावन सानिध्य में भगवान चंदा प्रभु के जिन मंदिर का प्रथम प्रतिष्ठापना उत्सव भी मनाया गया। यानी कि पिछले साल 2013 में जिस भगवान चंदा प्रभु के मंदिर का निर्माण हुआ था, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होकर के श्री जी विराजमान हुए थे, उनके मंदिर पर अक्षय तृतीया के दिन सन 2014 में शिखर पर स्वर्णिम कलशारोहण किया गया, ध्वज स्थापन किया गया और भगवान की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक भी संपन्न हुआ। मंदिर निर्माण के पुण्यार्जक श्री विजय कुमार जैन, रश्मि जैन, नितिन जैन, दरियागंज दिल्ली के द्वारा भी सब कार्यक्रम संपन्न किए गए। उसकी भी झलकियां यहाँ पर प्रस्तुत हैं।
इन सब कार्यक्रमों के साथ अक्षय तृतीया का पर्व हस्तिनापुर की धरती पर सानंद संपन्न हुआ। आप सब लोगों के लिए भी मंगल प्रेरणा है कि प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया पर्व मना करके भगवान ऋषभ देव की आहारचर्या का दृश्य अपनी समाज के अंदर प्रस्तुत करें, ताकि सब लोगों को भी इस अक्षय तृतीया पर्व का महत्व ज्ञात